हेलो माय क्यूट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हाँ, पता है थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, बट पेनफुल लव चल रहा है ना, इसीलिए मैं उसको थोड़ा बढ़ा रही थी, उसकी पार्ट को उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब लव इज़ नेवर डाई को भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना उस दोस्त को जिनको आप स्टोरी सुनाना चाहते हो। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। गाइस, उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि उसने वांग जी और वेन झाओ को साथ में देख लिया था, हाथ में हाथ डाल के। तो ये तो कॉमन है कि उसे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि वो उसका लवर है और वो किसी और के साथ अगर हाथ में हाथ डाल के बात करेगा तो उसे गुस्सा आएगा। बट ये एक गलत फहमी थी। बट विंग को लग रहा था कि वांग जी जानबूझ के उसके साथ ऐसे बात कर रहा था। वांग जी बार बार विंग को मना रहा था, बट हमारा विंग मान ही नहीं रहा था। वो इतना गुस्से में था। वांग जी रोने लगा, बट विंग इससे कोई भी नहीं, मतलब उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब वो सिर्फ अपने गुस्से में घुसा हुआ है। तभी विंगू से बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर उस वेन चाओ से जो तुम मुझसे इतने हाथ में हाथ डाल के इतनी क्लोज जाके बात कर रहे थे। तभी वांग जी बोलता है कि विंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी विंग वांग जी की कमर को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ की तरफ पुश कर दिया और फिर उसके साथ पेड़ में चिपक जाता है। और ये देखकर, ऐसा एक सडन एक्शन देखकर वांग जी हक्का बक्का था, वो शॉक्ड था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी कुछ सोच ही पाता, तभी अचानक ही विंग वांग जी की लिप्स पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये तो मुझसे गुस्सा था, अब ये मुझे किस कर रहा है। कुछ भी विंग वांग जी को किस किए ही जा रहा था, वो पूरा हंग्रीली वांग जी की लिप्स को पूरा खा रहा था, जैसे कि वांग जी कोई कैंडी हो और विंग विंग उसे खा रहा है, और वो कैंडी सिर्फ और सिर्फ विंग का है। विंग ऐसे किस कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके वो भी किस बैक करने लगा, बट विंग ऐसे हंग्रीली किस कर रहा था वांग जी को कि वांग जी को मौका ही नहीं मिल रहा था विंग को किस बैक करने का। तभी विंग अचानक ही वांग जी की रोप्स को खोलने लगा और उसकी रोप्स के अंदर हाथ डालने लगा और उसकी रोप्स को ना थोड़ा बहुत खोल भी देता है। ये देखकर वांग जी और भी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वो पूरा विंग को धक्का देता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मेरे रोप्स क्यों खोल रहे हो। और तभी विंग फिर से वांग जी के साथ चिपक जाता है और उसकी रोप्स को खोलते हुए उसकी नेक के पास अपना नोज़ ले जाकर रब करता है, उसकी नेक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो आसपास देखने लगा, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो। और फिर तभी वो विंग को धक्का देता है और बोलता है कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। तभी विंग उसे बोलती है कि तुम पागल हो, तुम मुझे ये सब करने क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी वांग जी चुप हो जाता है और बोलता है कि क्या बोला तुमने। और तभी विंग बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। और ये सुनकर वांग जी बोलते हैं कि हरगिज़ नहीं, तुम पागल हो गए क्या, हम बहुत छोटे हैं। और तभी विंग उसके पास बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और बोलता है कि छोटे हैं, छोटा है तो क्या हुआ, मुझे सब कुछ चाहिए तुम्हारे पास से, जो तुम्हारे पास है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और ये बोल कर ना वो वांग जी के पास फिर से जाता है, फिर से उसकी रोप्स को खोलने लगा और रोप्स को खोल के ना वो अजीब अजीब नोटी नोटी हरकत करने लगता है वांग जी के साथ। वांग जी से फिर से धक्का देता है और बोलता है कि विंग संभालो, क्या कर रहे हो, अपने आप को संभालो, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी विंग बोलता है कि क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं, तुम मेरी हो ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और तभी वांग जी बोलते कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम सब कुछ कर सकते हो, बट हम बहुत छोटे हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, तुम सोचो एक बार। और तभी विंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए। और ये बोलकर वो वांग जी को फिर से पकड़ने जाता है। तभी वांग जी विंग को एक कस के थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि छी, तुम कितने गंदे हो, तुम्हारी सोच कितनी गंदे है, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो। और फिर वांग जी
बोलता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तुम कितने तुम कितने गंदे हो विंग, तुम ऐसे हो मुझे पता ही नहीं था। और फिर तभी विंग बोलता है कि हाँ मैं गंदा हूँ। तो और तभी वांग जी वहाँ से रोते हुए चला गया। विंग अपने मन में बोलता है कि लंचा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया। बट सच में मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। जब तुम्हारे सेक्ट को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ रिलेशन बनाया है तो फिर वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी कबीले का प्रिंस नहीं हूँ। मैं तो एक एडॉप्टेड बच्चा हूँ जिसे तुम्हारे फैमिली मेम्बर कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये बोलकर विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है कि तुम मुझसे जितना दूर जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वेन चाओ तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक प्रिंस है और वो बहुत ताकतवर है, उसके पास आत्मिक शक्ति भी है। जब मेरी असलियत तुम जान पाओगी कि असलियत में मैं कौन हूँ और मेरे पास आत्मिक शक्ति के अलावा और कौन सी शक्ति है, तब तुम मुझसे खुद ही दूर हो जाओगी। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सच जानने से पहले हम दोनों ही अलग हो जाएं। ये बोलने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से चला गया। फिर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। उसकी नज़र सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। विंग आज लाइब्रेरी में नहीं आया है। फिर गाइस फिर से सीन चेंज हो जाता है। हमें वांग जी को ही दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और वो उस हाथ को देख रहा था जिस हाथ से उसने विंग को थप्पड़ मारा है। और वो अपने मन में बोल रहा था कि मैं कितना गंदा हूँ, मैंने विंग को मारा, मैंने उसे दर्द दिया, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैंने क्या किया ये। वो कितना तकलीफ़ में है। वो तो मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे गुस्सा था और फिर मैंने उसे बिना मना के ही उसे थप्पड़ मार दिया। ये मैंने गलत किया, मैंने क्यों किया उसे। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो विंग ऐसा मेरे साथ कर सकता है, बट हम बहुत छोटे हैं अभी। मैं उसे समझा सकता था बट मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज मैंने विंग को एक बार भी नहीं देखा। वो लाइब्रेरी में भी नहीं आया था, वो क्लासरूम में भी नहीं आया था। मुझे डर लग रहा है, क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्या वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा या फिर वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। वांग जी ये सभी सोच रहा था तभी उसकी डोर पर किसी ने नॉक किया और वांग जी उठ गया। वो डोर को ओपन करके देखता है कि उसका भाई लैन सिचेन डोर के बाहर है। लैन सिचेन उसे बोलता है कि वांग जी, तुम अभी तक खाने नहीं आए हो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। चलो हम दोनों साथ खाते हैं, चलो डिनर का वक्त हो चुका है। और फिर वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए उसके भाई के साथ जाने लगा। वांग जी को लगा कि विंग शायद क्लासरूम में नहीं आया, लाइब्रेरी में नहीं आया, बट खाने की टाइम तो वो खाने की जगह पर होगा ना, क्योंकि खाना तो एक ही टाइम में सबको एक साथ दिया जाता है। वांग जी खुश हो गया था और वो अपने भाई के साथ जल्दी जल्दी जा रहा था विंग से एक बार मिलने के लिए। वांग जी वहाँ पर जाता है, वो टेबल में बैठता है, वो समझता है कि विंग अभी आ जाएगा। विंग तब वहाँ पर नहीं आया था। फिर खाना सर्व किया जाता है, तभी भी विंग नहीं आया था। वांग जी को टेंशन होने लगता है कि विंग फिर भी नहीं आया, खाना खाने भी नहीं आया, क्लासरूम में भी नहीं आया और लाइब्रेरी में भी नहीं आया। वांग जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था। वांग जी अपने चॉपस्टिक से खाने को सिर्फ मतलब कि उलट पलट के देख रहा था, वो खा नहीं रहा था। लैन सिचन उसे बोलता है कि वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो, खाना खा लो, रात हो रही है, सोना भी है तुम्हें। तभी वांग जी थोड़ा बहुत खाने के बाद बोलता है कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लैन सिचन ये देखकर हैरान था। वांग जी कभी भी अपने खाना को ऐसे अधूरा छोड़ के नहीं जाता है। आज पहली बार वांग जी अपने खाना को अधूरा छोड़ के चला गया। वांग जी अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है कि न्यू हुसैन वेन निंग के कमरे में जा रहा है।
वेननिंग एक ओमेगा है और न्यूसेन एक अल्फा। और अभी रात है और रात के टाइम वो न्यूसेन के कमरे में जा रहा है। नियम है कि कोई भी अल्फा और कोई भी ओमेगा रात होने के बाद किसी भी अल्फा या किसी भी ओमेगा के रूम के बाहर ना भटके और ना ही उसके रूम के अंदर जाए और ना ही उससे मिले। सुबह से लेकर शाम तक अब साथ में रह सकते हो, लेकिन रात में जैसे ही डिनर कंप्लीट होता है वैसे ही सबको अलग अलग रूम में चले जाना पड़ता है। सबकी अलग अलग रूम है, हर एक ओमेगा हर एक अल्फा का अलग अलग रूम है। और फिर गाइस वांग जी थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ पर जाता है वेननिंग के कमरे के सामने। वो देखता है कि वेननिंग और न्यूसेन एक दूसरे के साथ हंस हंस के बात कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर वांग जी को विंग की याद आ गई। वांग जी अपने कमरे के अंदर जाता है, डोर को लॉक करता है। वांग जी बेड में सो गया था, बट उसे नींद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ विंग की याद आ रही थी, क्योंकि उसने विंग को थप्पड़ मारा है और उसने विंग को आज पूरा दिन एक बार भी नहीं देखा, इसीलिए उसे विंग की बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। वांग जी थोड़ी देर ऐसे सोने के बाद उठ जाता है और वो बाहर खिड़की से देखने लगा। वो देखता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तभी वांग जी बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अब बारिश स्टार्ट हो गई। और उसे विंग की याद आने लगी। क्या विंग ठीक होगा? क्या वो मेंशन में होगा या फिर वो बाहर है? क्या वो भीग रहा है? उसे बुखार आ जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये सोचकर वांग जी को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगता है। फिर वांग जी अपनी बेड से उठता है और फाइनली वो बोलता है कि अब बहुत हो चुका है, मुझे विंग से मिलना है। पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो मुझसे नाराज़ है, उसने खाना भी नहीं खाया है और मैं कितना अजीब इंसान हूँ, मैं उसे एक बार सॉरी बोलने भी नहीं गया। और तभी वांग जी अपने छाता को उठा लिया और बोलता है कि न्यूसेन तो यहाँ पर आया है ना, तो वो भी तो छुप कर आया है, उसे किसी ने नहीं देखा। मैं भी अगर छुप कर जाऊँगी तो मुझे भी कोई नहीं देखेगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ सिर्फ विंग के लिए। और फिर वो छाता निकल कर विंग की रूम की तरफ जाने लगा। विंग एक अल्फ़ा है और उसका रूम अलग है। अल्फ़ा का रूम भी अलग अलग है, एक एक अल्फ़ा का एक एक रूम है। वांग जी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रूम विंग का है, क्योंकि उसने विंग का रूम कभी भी नहीं देखा है। और फिर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो विंग की कमरे को पहचान लेता है उसकी हालत देखकर कि हाँ, ये विंग का ही कमरा है। वो दरवाजे पर नॉक करता है। हमें विंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड में सोया हुआ था और वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज उसने वांग जी के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, जिसकी वजह से वांग जी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसे गलत समझ रहा है। और तभी वांग जी विंग की डोर पर नॉक करता है। विंग भी सुनता है कि किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। उसे लगता है कि शायद उसने गलत सुना है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। विंग फिर से वांग जी के बारे में सोचने लगा। तब फिर उसकी डोर पर नॉक हुआ। विंग अब बोलता है कि नहीं, ये वहम नहीं हो सकता, शायद चैंग आया होगा। और फिर वो दरवाज़ा को खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। वो दरवाज़ा को खोला और वो देखता है कि दरवाजे के बाहर और कोई नहीं, लान वांग जी खड़ा है। और फिर वो वांग जी को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ इतनी रात को, इतनी बारिश में। और तभी लान वांग जी उसे धक्का देते हुए अंदर आ जाता है और दरवाज़ा को लॉक कर दिया। विंग लान वांग जी को देखकर बोलता है कि लंछा, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? तभी वांग जी उसकी तरफ घूमता है और बोलता है कि विंग, तुम आज पूरा दिन मुझे दिखाई नहीं दिए, तुम लाइब्रेरी में नहीं आए थे और ना ही खाना खाने। मुझे टेंशन हो रहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और ये बोलकर वो विंग को हग कर लेता है। और तभी थोड़ी देर ऐसे हग करके रहने के बाद विंग उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है कि मेरे बारे में इतना सोचना बंद करो और इतनी रात को यहाँ पर आए हो। तुम्हें पता है, अगर सर को पता चला तो हमें सज़ा मिल सकती है। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि हाँ, मिलने दो, अगर तुम्हारे लिए मुझे सज़ा मिलेगा तो उसे मंजूर है। वांग जी आधा भीग चुका था। विंग उसके लिए टॉवल लाता है और उसके बालों को पोंछने लगा।
तभी वांग जी उसे बोलता है कि हुइंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम्हें पता है तुम्हें बिना देख के मैं एक पल भी नहीं रह पा रहा था। तुम मेरे आंखों के सामने एक बार भी नहीं आए थे, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए थे। और ये सुनकर विंग उसकी फेस को पकड़ता है, बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था इतनी रात को, तुम मुझसे सुबह मिल सकती थी। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे पूरी रात नींद नहीं आती तुम्हें इतना नाराज़ रखकर। तभी विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा, देखो तुम अपने कमरे में चला जाओ, बहुत रात हो गई है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो गलत हो जाएगा और तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे। प्लीज़ अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाना, ठीक है? और हम कल सुबह बात करेंगे। और ये बोलकर विंग वांग जी की फेस की तरफ देखता है। वांग जी रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर विंग उसे बोलता है कि अब तुम रो क्यों रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? मैंने अब क्या किया है, बोलो? और तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग, क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? विंग बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वांग जी बोलता है कि नहीं, तुम गुस्सा हो, तुमने मुझे एक बार भी प्यार नहीं किया, मैं तुम्हारे इतने पास हूँ फिर भी तुम मुझे इतने दूर भेजना चाहते हो। और फिर विंग बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर विंग दूसरी तरफ घूम गया और बोलता है कि तुम चले जाओ। विंग ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो पीछे मुड़ा और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। वो आंखें खोल के जो सामने का नज़ारा देखता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। वांग जी अपने सारे रोप्स को खोल रहा था, ये देखकर विंग हैरान हो जाता है। सो गाइस, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।